जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देव को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली का शोर है, दीपावली की धूम है, दीपावली की उमंग है, दीपावली की रोशनी है, दीपावली की जगमगाहट है। ये सब आपके जीवन में सदा बनी रहे, इस मंगल कामना के साथ मैं ज्ञान सहारा परिवार और आप पूरा परिवार स्वस्थ रहे, इसी मंगल कामना के साथ मैं आपके बीच में। तो आज हम बात करेंगे कि दीपावली पूजन 24 अक्टूबर को हम करेंगे और उसके अगले दिन ही सूर्य ग्रहण है। तो हम दीपावली पूजन के पश्चात माता रानी की जो माता लक्ष्मी के लिए हमने चौकी लगाई है, उसका सामान किस प्रकार विसर्जित करें, चौकी कब हटाएं, कैसे हटाएं, ग्रहण में हटाएं या नहीं हटाएं, और ग्रहण में नहीं हटाएं तो फिर हम कब हटाएं, ग्रहण का प्रभाव कब तक रहेगा, सारी जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ ग्रहण काल की, क्योंकि 5 दिन का दीपावली का पर्व है, उसके ऊपर ग्रहण का साया है। तो ग्रहण के साये के कारण ही कुछ तिथियों में हेर फेर हुआ है, यानी कि जो गोवर्धन 25 तारीख को होना था वो 25 तारीख को नहीं होगा, क्योंकि 25 तारीख में सूर्य ग्रहण है। तो 26 तारीख में गोवर्धन पूजा होगी और भाई दूज का पर्व 27 तारीख को मनाया जाएगा। यहाँ भी थोड़ा कंफ्यूजन है, दो बातें हैं कि भाई दूज 26 को मनाए या 27, वो बात नहीं है, वो अब मैं आपको दूसरी वीडियो दे दूंगी। अभी आप ये जानिए कि हम लक्ष्मी माता की दीपावली पूजन के बाद चौकी कब हटाएं और कैसे हटाएं, क्योंकि ग्रहण है। आपको करना क्या है, रात्रि मैंने कहा कि माता लक्ष्मी क्योंकि रात में विचरण करती हैं भगवान गणेश जी के साथ, और 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का शुभ समय होता है जब माता लक्ष्मी के आगमन की प्रतीक्षा होती है और उनका गृह प्रवेश होता है। तो उस दौरान आपको कुछ नहीं करना है। ग्रहण जो 25 तारीख को लगेगा उसका सूतक काल प्रातः काल 4:29 से प्रारंभ हो जाएगा। सूतक ग्रहण काल से 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, पूजा वर्जित हो जाती है। और उसके बाद जो ग्रहण पड़ेगा, जो ग्रहण है वो दोपहर में 4:24 से लेकर 6:20 तक है। और ग्रहण जो होता है, जो समय पे होता है 6:20 या 24 मिनट, उसके आधे घंटे तक यानी कि 20-25 मिनट के बाद तक उसका असर रहता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे बच्चे कार्तिक स्नान कर रहे हैं और प्रातःकाल 4 बजे उठते हैं, वो तो इस कार्य को कर ही सकते हैं। और जो नहीं कर सकते हैं वो चाहे आप रात को कर सोइए, थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि हम अगर आपने 9 ग्रह स्थापित किए हैं या आपने बहुत सारे देवी देवताओं का आह्वान भी अपने घर पूजा में सब करते हैं, तो उनको हम पूरे 2 दिन तक बांध नहीं सकते। तो 25 तारीख को हम चौकी हटा नहीं सकते। चौकी जो हटाई जाएगी वो 26 तारीख को हटाई जाएगी। तो उतने लंबे समय के लिए हमें क्या करना है, पूरे ध्यान से वीडियो देखिए। छोटी छोटी बात बताऊंगी, बहुत आराम से बताऊंगी। नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देख लीजिए, हो सकता है फेस्टिवल के टाइम में आंसर ना कर पाऊं। तो 4:29 से 25 तारीख को प्रातः सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। उससे पहले पहले आपको क्या करना है कि जो आपने माता रानी की चौकी लगाई है, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाया है, भगवान जी को स्थापित किया है, जो भी आपने कार्य किए हैं, तो अब आपको करना क्या, या तो आपने तुलसी जी पहले ही तोड़ ली होगी। मैं समझती हूँ तुलसी जी शनिवार के दिन आपने तोड़ ली होगी। अगर आपको ये सारी चीजें मालूम है, अब तक तो आप 2 साल से मेरे साथ जुड़े हैं, आपको मालूम है कि एकादशी पे तुलसी नहीं तोड़नी है, रविवार में तुलसी नहीं तोड़नी है और अमावस्या पे तुलसी नहीं तोड़नी है। तो अब रविवार है और उसके अगले दिन ही अमावस्या है, तो उन दोनों दिन तुलसी नहीं तोड़ेंगे तो शनिवार में तोड़ेंगे। और अगर शनिवार में भी नहीं तोड़ी तो आप किसी से ले लीजिएगा। आजकल तुलसी की माला भी मिलती है, वो मिलेगी बाजार में, या किसी के घर में बहुत विशाल प्लांट है, बड़ा पेड़ है और उसमें नीचे पत्ते झड़े हैं, बोले व्यवस्था कर लीजिएगा तुलसी की। और किसी वजह से तुलसी की व्यवस्था ना हो तो आपको क्या करना है, तुलसी की व्यवस्था हो तो भी ना हो तो भी हाथ में थोड़े से चावल लेने हैं, थोड़ा सा गंगा जल लेना है, और भी अपने हाथ में ये लेकर मनी मन प्रार्थना करनी है कि जिन भी देवी देवताओं को आपने आह्वान किया था, अपने घर में बुलाया था, उन वो सभी देवी देवता अपने स्थान पर प्रस्थान करें, लेकिन लक्ष्मी गणेश हमारे घर में स्थायी वास करें। लक्ष्मी गणेश जी को कभी विदा नहीं किया जाता है। ऐसा करके वो चावल जो है आप उस चौकी पर थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिएगा सारे में। है, तुलसी पत्ते आपने लिए हैं तो वो भी छिड़क दीजिएगा। भोग प्रसाद जो भी आप चढ़ाएंगे वो आप रात्रि को ही ग्रहण कर लेते हैं, एक भाग आप ग्रहण कर लेते हैं, कुछ मंदिर में देकर आते हैं, कुछ गाय माता को देते हैं। तो इस तरह से आप भोग प्रसाद का सब कुछ कर लेते हैं ज्यादातर, और कर लेना इस बार क्योंकि ग्रहण है अगले दिन। तो वो सब कर लिया। बाकी चौकी पर थोड़े चावल डाल दिए जिस तरह से बोल कर आपने, और आपने फिर थोड़ा से उसमें तुलसी दल भी रख दिए।
फिर आप उस चौकी को हल्का सा वहां से खिसका दीजिए। पूरा नहीं हटाना, विसर्जन नहीं करना आपको, क्योंकि बस थोड़ी सी चौकी को, जैसे ये चौकी रखिए तो हल्का सा ऐसे बस खिसका दीजिए। उसके बाद आपका अगर मंदिर अलग है तो उसके पट बंद कर दीजिए। आपका मंदिर अलग नहीं है तो एक छोटा सा है, जो भी इस पे पर्दा है वो पर्दा ढक दीजिए। नहीं तो आप उसके ऊपर कोई कपड़ा होगा वो अच्छे से लाल रंग का कपड़ा लगा दीजिए। इतना कार्य आपको करके छोड़ देना है। तो उसके बाद ग्रहण का काल प्रारंभ हो जाएगा। सूतक तो चल ही रहा है, कहते हैं बीमार हो, बूढ़े, उन व्यक्ति को छोड़कर बाकी सबका खाना वर्जित होता है। न रह सके तो कुछ भी ऐसी चीज खाइए, काटिए पीटिए नहीं, और थोड़ा सुविधा से उन कामों को कर ली। गर्भवती स्त्रियां विशेष ध्यान रखें, ग्रहण के समय में बाहर ना निकले, कोई चीज काटे ना, कोई भी चीज काटने पीटने का काम, सिलने का काम बिल्कुल भी ना करें, सोने का काम बिल्कुल भी ना करें, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। अब उसके बाद जैसे ग्रहण खत्म हो गया, ग्रहण समाप्त हो गया, 4-6-24 तक आपने बोला कि ग्रहण समाप्त हो जाएगा, हम बता रहे हैं, सभी लोग बता रहे हैं। उसके बाद 20 मिनट तक का प्रभाव माना जाता है। उस टाइम को भी छोड़ के आप चाहे नींबू के पानी से, तो चाहे गंगा जल से स्नान करिए, या अपने वस्त्र बदलिए, या सारे घर में छिड़काव करिए। जो आपने खाने पीने की चीजों में तुलसी दल रखा है उन्हें निकाल दीजिए, जिससे कि चीजें खराब ना हो। तुलसी माता कभी भी, यूं तो ग्रहण में का कोई असर नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप अपनी तुलसी माता को किसी कपड़े से, जो आपने ढका होगा उस कपड़े को आप हटा दीजिएगा। लेकिन अगर संध्या हो गई है तो जल मत दीजिएगा। दीप प्रज्वलित उसके बाद कर सकते हैं। अगर आप कार्तिक पूजा कर रहे हैं और आपने दीप प्रज्वलित करना है तो ये भी बता दूं कि उसके बाद आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन जल नहीं आपको देना है। उसके बाद अगले दिन 26 तारीख की प्रातःकाल नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर आप अपनी चौकी का वहां से विसर्जन कर सकते हैं। क्या सामग्री विसर्जित करनी है, क्या नहीं करनी है, इस बात को जानना अत्यंत अनिवार्य है। भगवान लक्ष्मी गणेश आपने अगर नए खरीदे हैं तो भी, पुराने हैं तो भी, उन्हें यथास्थान जो भी आपने मंदिर है वहां पर उनको स्थान दे दीजिएगा। उसके पूजा करने के बाद ये कार्य करना है। प्रातःकाल की पूजा करने के बाद आपने उनको स्थान दे दिया। उसके बाद आपके पास लाल कपड़ा है, नारियल है, कलश है, उसके अंदर पल्लव है और फूल है, और उसके बाद आपने अनेकों चीजें जो चढ़ाई हैं वो हैं। तो भगवान को अपने उनके स्थान पर दे दिया आपने। और अगर आपने कलश रखा है, कलश के ऊपर किसी किसी के यहाँ नारियल भी रखा जाता है, तो नारियल रखा है, नारियल कभी अपवित्र नहीं होता, इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। तो नारियल आप यूज कर सकते हैं। कलश का जल आप प्लांट में दे सकते हैं। एक जो कोई एक थाली, एक प्लेट या कोई कपड़ा लेके सारी सामग्री आराम से उसमें उतार लीजिएगा। जो आपने अगर अष्टदल कमल बनाया है चावल से, उन चावल को ले लीजिएगा, उनको थोड़े भिगो कर या ऐसे पक्षियों को डाल दीजिएगा। जो पल्लव हैं और जो पुष्प हैं उनको एकत्रित कर कर आप किसी भी प्लांट के नीचे रख दीजिएगा, दबा दीजिएगा, उसकी खाद बन जाएगी। जो आपने भोग ग्रहण कर लिया था उसके बाद भी अगर कुछ बचा है तो वो गाय को चला जाएगा। जो आपने धन पोटली बनाई है वो आप अपने धन क्षेत्र में रख देंगे। ठीक है, इस तरह से आपने सारी सामग्री का कुछ ना कुछ कर लिया। विसर्जन हर चीज का नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखें। मैंने बता भी दिया है, विसर्जन धन पोटली का नहीं होगा। अगर आपने धन पोटली नहीं बनाई है धन क्षेत्र में रखने के लिए, तो आपने गोमती चक्र अगर खाली चढ़ाए है, आपने पीली कोड़ी आपने खाली चढ़ाई है, तो उसको भी संभाल के लाल कपड़े में बांधकर आप अपने धन क्षेत्र में रख सकते हैं। आपने धनिया चढ़ाया है, उसका मैंने विधि बताई दी है। अगर आपने धनिया चढ़ाया तो उसको आपको 3 भाग किस तरह से करने हैं, यानी कि एक भाग आपको किचन में रखना है, एक भाग आपको गाय को खिलाना और एक भाग आपको प्लांट में डाल देना है। इस तरह से सारी चीजों को करना है। जो लाल कपड़ा अपने माता रानी की चौकी पर बिछाया है, लक्ष्मी माता के लिए बिछाया है, उस लाल कपड़े को साफ करके आप अपने मंदिर में भी रख सकते हैं, बच्चों के कमरे में भी रख सकते हैं, अपने वस्त्रों के बीच में भी रख सकते हैं। वो बिल्कुल आपके पास ही रहेगा, उसका विसर्जन नहीं होगा। आशा करती मैंने सारी ही चीजें ऑलमोस्ट आपको बता दी होंगी। बाकी हर वक्त मैं बताती हूँ चौकी विसर्जन की जो विधि है आपको। ज्यादातर चीजें अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो पुरानी वीडियोस में भी मिल जाएंगी, तो उस चीज का आप ध्यान करिएगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने बता दिया क्या विसर्जन करना है क्या नहीं। 25 तारीख में कुछ विसर्जन नहीं करना, जो भी करना है वो आपको 26 तारीख में ही करना है, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद भाई दूज का जो तिलक का विशेष मुहूर्त क्या है, किस समय में भैया को तिलक करना है, आपको कैसे आपको यम का दीप जलाना है 26 तारीख को, जिससे भाइयों के कष्ट दूर हो, ये वीडियो मैं आपको तुरंत बनाकर देने वाली हूँ। उसमें आप सारी जानकारी ले सकते हैं भाई दूज के बारे में, गोवर्धन पूजा के बारे में, क्या एक विशेष भोग कान्हा जी को लगाना है, इसके बारे में समस्त जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल ये बहुत जरूरी थी, इसलिए आपको दी है कि ग्रहण काल होगा, चौकी विसर्जन करें या नहीं करें। तो मैंने आपको बताया नहीं करें, 26 को होगा। क्या क्या आपको पहले कर लेना है और क्या फिर आपको बाद में करना है, सारी विधि आपको बता दी। आशा करती हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होगी।
दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, महत्वपूर्ण साबित होगी। आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करेंगे जिससे सबको मालूम हो जाए। दिमाग में जो कंफ्यूजन है कि हम चौकी का क्या करें, कब हटाएं, कैसे रखें, वो सारे कंफ्यूजन आपके दूर होने वाले हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए और ये वीडियो देखते रहिए। तो आज के लिए इतना इजाजत दीजिए। जब तक मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, धूमधाम से खूब दीपावली मनाइए। माता लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए।